नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ना कुछ स्टिचिंग टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ें लेकर के आई हूँ जो उन्होंने मुझे बोली थी। तो मुझे अपने लिए भी सामान लेना था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आपको वीडियो भी बना के सिखा देती हूँ कि क्या क्या टूल्स आपको यूज़ करने होते हैं। साथ में मैं एक सीज़र भी लेके आई हूँ। तो पहले मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करती थी और अब मैं नई वाली कौन सी लेके आई हूँ वो सब मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। तो अगर आप बिगनर हो, आप सोच रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, तो वो सारी आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं 3 सेट में यहाँ पे सामान लाई हूँ। जिन्होंने मुझसे जो मंगाया था मैं वो लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए भी लाना था। तो यहाँ पे देखो आप मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये 3 सेट में छोटे छोटे सामान हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ ही बाकी मैं सारी चीज़ें आपको ना बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने इन चीज़ों के 3 सेट बनाए हैं। ठीक है, ये मतलब वो बिगनर स्टेज में है तो उनके पास छोटे छोटे टूल्स होने ज़रूरी है। तो मैंने उन्हें बताया क्या क्या चाहिए। तो फिर ये देखो, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी इस वाले से। ठीक है, 1 2 3 ये 3 सेट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये है लूप टर्नर। ठीक है, जैसे आप डोरी बनाते हो ना, कितनी भी लंबी डोरी आप बनाओगे बहुत इजीली आपकी डोरी बन जाएगी, निकल जाएगी। इसका कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको जानना है मुझे कमेंट करना, तो मैं प्रॉपर इस पे वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ये है लूप टर्नर, यहाँ से इस तरह से। और ये पता है मुझे केवल और केवल 20 रुपीज़ में मिला है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदोगे इसको तो 70-80 के आसपास आपको मिलेगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ जब आप सस्ती चीज़ें खरीदते हो तो आपको ना मार्केट से ही ख़रीदनी चाहिए। ठीक है, तो ये लूप टर्नर आता है इस तरह से। तो और दूसरा है ये कटर। ठीक है, आपको अच्छी क्वालिटी का एक कटर लेना है। तो आप सोचोगे कि जब हमारे पास सीज़र है तो कटर का क्या काम है, पर ये जो कटर है इसका यूज़ हम ना धागा कट करने के लिए करते हैं। बड़ी कैंची जो होती है उसे बार बार हैंडल करने में भी, उठाने में भी दिक्कत आती है। ये हल्का सा इस तरह से आपको चलाना होता है, तो आप धागा काटने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप नेक का डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, तो नेक का डिज़ाइन बनाते हुए आपको हल्के हल्के कट लगाने होते हैं। ये ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शार्प है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये शार्प है। तो छोटे छोटे कट भी ना आपके बहुत ही क्लीन तरीके से लग जाएंगे, ऐसे करके बहुत क्लीन तरीके से। जो हमारी सीज़र होती है थोड़ी चौड़ी होती है बाहर की साइड, तो बहुत ही क्लीन कट नहीं लग पाते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो ये है मेरे पास यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जब आप ब्लाउज़ बनाते हो ना तो एक पार्ट में हम मार्किंग करते हैं, तो हमारे दूसरे वाले पार्ट में भी सेम मार्किंग आ जाती है। तो देखो जब हम इस तरीके से करेंगे ना, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, और फिर ऐसे मार्क करेंगे, ये हल्का सा आपको मार्क दिख गया, तो ये ना हमारे बैक वाले पार्ट पे भी इस तरीके से मार्किंग आ जाती है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देखो, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, तो इससे ना आपका जो मार्किंग है दोनों पार्ट पे बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, तो बहुत ही अच्छे से मार्किंग हो जाती है। तो आपको ये ज़रूर से लेना चाहिए ब्लाउज़ के लिए या किसी भी तरह की डार्ट के लिए, जो आप दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर भी चाहते हो कि आपको अलग से मार्किंग करने में दिक्कत ना हो। तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये भी 20 रुपये में ही मुझे मिला है। अब इसके साथ ही ये देखो, ये है सीम रीपर। ठीक है, बहुत छोटा सा है पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। तो इसको इस तरीके से खोलते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे होता है ये। ठीक है, इस तरीके से ये देखो। तो ये ना आपका जैसे कोई भी सिलाई निकालने के काम आता है। ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और बीच में से ना यहाँ से धागा भी कटता है। तो जब आपको इस तरीके से भी सिलाई निकालनी ना, आप बिल्कुल इसको नीचे करना ताकि हमारा कपड़ा ना कटे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीच में से भी शार्प होता है ये भी। तो इस तरीके से आपको कपड़े में करते जाना है और सिलाई निकल जाएगी बहुत ईजीली और बहुत ही कम टाइम में। तो ये आपके पास होना चाहिए, और ये केवल और केवल 10 रुपये का आपको अपने लोकल मार्केट में मिलेगा। ऑनलाइन लोगे तो शायद 30-40-50 रुपये के आसपास का मिलेगा, शायद 100 रुपये का भी मिल रहा था एक साइड पे। ठीक है, तो मैं आपको साथ में प्राइस भी बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना ज़्यादा फ़र्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन ख़रीदने में। तो ये है। अब ये मेरे पास है यहाँ पर फैब्रिक पिन्स। ठीक है, तो फैब्रिक पिन्स का यूज़ आपने देखा ही होगा अब हर वीडियो में मेरी। तो जैसे आपको कोई भी कच्ची सिलाई करनी होती है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आपको सिलाई करनी पड़ती है, फिर वो निकालनी भी पड़ती है। तो अगर आपके पास फैब्रिक पिन है तब आपको कोई भी सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना इस तरीके से अटैच कर देना पिन लगा के, और फिर आप सिलाई करो और फिर इस पिन को निकाल दो। या फिर आप नेक वगैरह जोड़ रहे हो, जैसे अपने सूट के ऊपर नेक आपने रखा और फिर आपको स्टिच करना है, तो नेक आपका इधर उधर ना हिले, उसके लिए आप सेंटर में ये पिन लगा दो। ठीक है, बहुत
मतलब काम आपका इजी हो जाएगा। और फिर स्टिचिंग करने के बाद आप इस पिन को निकाल दो। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मुझे। तो ये शायद 30 रुपीज़ का है, या शायद नहीं, ये 15 का है। हाँ, ये 15 का है, ठीक है। तो वैसे सस्ते वाला भी आता है, पर आप सस्ते वाला मत लेना। मैं आपको बताती हूँ, जब आप इस तरह से देखोगे ना, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ये चीज़। कुछ जो इस तरह की जो सस्ती वाली पिन आती है 5 रुपए की या 10 रुपए की, उसमें क्या होता है, ये जो पिन होती है ना, यहाँ पे ना थोड़ा जंग टाइप का लगा रहता है, ये थोड़ा खुरदुरा होता है। ये आपको चेक करना है ज़रूर। अगर यहाँ से खुरदुरा है ये वाला पार्ट, फिर आपको वो नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप फैब्रिक के अंदर ऐसे डालोगे ना इस तरह से करके, तो फैब्रिक के ये यहाँ से रेशे ये खिंच जाएंगे और आपका कपड़ा ख़राब होगा और ये ज़्यादा काम का नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने एक सस्ते वाला लेके देखा है, तो मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि किसी काम का नहीं था। तो आपको लेना है अच्छी क्वालिटी वाला, हमेशा ध्यान रखना। 5-10 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छी क्वालिटी वाला लेना है आपको। तो ये हमारे पास फैब्रिक पिन है, ये आपको ज़रूर से लेनी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है, ये आर्म होल पे हम मार्क करने के लिए कर्व स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका आप नेक पे ना ऐसे गोलाई में नेक की जो शेप है वो ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ब्लाउज़ में तो उसका प्रॉपर यूज़ होता है, आपने मेरे सारे ब्लाउज़ की वीडियोस देखी होगी। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नेक की शेप देने में और आर्म होल की शेप देने में, बहुत बढ़िया है। ये आपके पास होना चाहिए, आप इसको ज़रूर से ले लेना, ठीक है। और ये मुझे मिला है 30 में, इनमें मतलब यही है जो 30 का है, और इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी के हिसाब से आपको लेना है, ओके। तो देखो ये चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे रखी है। ये 3 सेट में मैंने यहाँ पे लिया है, और एक ने मुझसे सीज़र भी मंगाई थी, तो देखो मैं सीज़र भी लेके आई हूँ। एक सीज़र तो मुझे चाहिए थी, एक मैं जिसने मुझसे मंगाई थी मेरे स्टूडेंट ने, उसके लिए मैंने ली है। और ये है जुपिटर की A250, वो ये 10 इंच की है, और जो इसमें अलग अलग नंबर की आती है, जो 9 नंबर की थी वो थी 250 की, और ये 10 नंबर की है। ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आपको 10, 11, 12 इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये देखो, मैं आपको उसको खोल के दिखाऊंगी, इस तरह से आएगी ये देखो इस तरह से। और ये 10 नंबर की है, यहाँ पे आप देखो जुपिटर 10। और यहाँ पर इसका ये पकड़ने का जो हैंडल है बहुत ही स्मूथ है। ये जैसे मैं पहले वाली भी दिखाऊंगी आपको, जिस तरह से इस तरह से कटिंग करते हैं ना, बहुत ही शार्प है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा भी था, रिव्यूज़ भी देखे थे, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से फैब्रिक को कट करती है। मैं अभी आपको कट करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये मुझे 275 की मिली है। 9 नंबर की से थोड़ी सी छोटी थी, वो 250 की थी, तो मैंने सोचा बड़े वाली ले ली जाए, ठीक है। ज़्यादा कोई फ़र्क था नहीं। तो ये आपको नंबर के हिसाब से मिल जाएगी। और ये ऑनलाइन मैंने इसके प्राइस चेक किए, तो 400, 450 या फिर 500 की भी आपको मिल रही है। 10 नंबर वाली जुपिटर वाली आप सर्च कर लेना, तो लोकल मार्केट में आपको ना थोड़े सही प्राइस में मिल जाते हैं चीज़ें। यहाँ से इसका जो हैंडल है, इसे जब आप कट करोगे तो आपको यहाँ पे ना निशान नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं ना, तो मेरे हाथ में भी पड़ गए थे। तो देखो, इससे पहले जो ये वाली कैंची होती है ना, ज़्यादातर यही वाली यूज़ करते हैं, इससे निशान पड़ जाते हैं, और आपको ये ना बार बार ये यहाँ से ना शार्प भी करवानी पड़ती है। तो मैंने भी लास्ट टाइम करवाई थी, चलती तो ठीक है, पर यहाँ से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो आपके ना पूरे में ऐसे दर्द हो जाता है अगर आप ज़्यादा कटिंग करते हो तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो निशान भी पड़ जाते हैं। जो रेगुलर कटिंग करते हैं उनके आपने देखा गड्ढे गड्ढे होके रखते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। तो आप जब आपका काम है ही, तो आप इसके हैंडल में उसके हैंडल में फ़र्क देखो, ठीक है। तो जब आपका काम करना ही है आपको, तो अच्छी क्वालिटी वाला आप लो, जिससे आपको प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। इसका हैंडल बहुत ही अच्छा है, ये शायद रबर टाइप का हैंडल है, ऐसे सॉफ्ट है बहुत, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये बहुत सॉफ्ट है, तो इससे आपके हाथ पे ना निशान नहीं पड़ेंगे। तो फिर ये मैं लेके आई हूँ, इसे अभी मैं आपको ना फैब्रिक भी कट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे कर दूंगी, और फिर इस तरह से, मतलब आप लेयर में भी कितनी भी लेयर में रखोगे इजीली कट जाएगा। और ये आपको ना पूरा नहीं खोलना है, ठीक है, थोड़ा जितना ज़रूरत है केवल उतना ही खोलना है, पूरा नहीं खोलना है, वरना कैंची ख़राब हो जाती है, ठीक है। छोटा सा ही, जैसे ये है तो छोटा सा ही खोल के, और तब आपको कटिंग करनी है। इस तरह देखो कितनी अच्छे से कट हो रहा है, ठीक। तो ये मैं सीज़र लेके आई हूँ, तो बाकियों के लिए मैं नहीं लाई क्योंकि उन्होंने नहीं बोला था मुझे एक नहीं बोला था, तो मैं उसी के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है,
तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगी अपने काम में। एक मेरे स्टूडेंट के लिए है, एक मेरे लिए है। और जो अगर कोई ऑफलाइन मतलब लोकल वाले देख रहे हैं और उन्हें ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट करना, तो मुझसे आप सीखने के लिए आ सकते हो। तो ये सीज़र मैं यहाँ पे रखूँगी, दोनों सेम हैं। ये सामान तो वो है जो उन्होंने मुझसे मंगाया था। इसके साथ ये मेरा वाला सामान है, मतलब ये उन्होंने नहीं मंगाया पर ये मेरा है। देखो एल शेप में ये हमारे पास स्केल है। एक ये सिंपल स्केल आपको रखना है, ठीक है, मार्किंग करने के लिए। एक इसमें ना इस तरह का भी आता है थोड़ा बड़ा वाला स्केल, तो वो आज मैं लेकर के आऊँगी और वो बाद में मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। ये एल शेप में आता है। तो इसमें क्या है, आप इस तरह से रख कर के ना, जब इसको बिल्कुल स्ट्रेट कपड़े के साथ रखो, जैसे ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा हमने फोल्ड कर रखा है तो किनारी तो हमारी बराबर ही होती है। तो यहाँ से आप बिल्कुल बराबर करके और तब इसको रखोगे ना, तो आपकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। और जैसे पेंट वगैरह में आपको बड़ी मार्किंग करनी होती है ना, तो आप यहाँ से स्ट्रेट साइड से कर सकते हो। और जैसे शेप देनी होती है तो ये अंदर शेप वाली है, यहाँ से आप शेप भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी काम आता है जब हम पेंट वगैरह की कटिंग करते हैं। आपने देखा होगा जब मैं पेंट की कटिंग करती हूँ तो इसी से मार्किंग करती हूँ, एक बार में हमारी पूरी मार्किंग लग जाती है। अब ये मेरे पास है मेजरिंग टेप, ठीक है। और इससे पहले मेरे पास 2 मेजरिंग टेप थे, पर उसमें क्या था कि वो शायद 15-20 रुपये 15 रुपये का आता था। तो मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने वही दिया था। वो ना साइड से यहाँ से ना पूरा टूट गया, जैसे आप इस तरह से फोल्ड करते हो तो यहाँ से ना कट लग जाते हैं, तो वो टूट गया था पूरा। तो मैंने 2 खरीदे इससे पहले। तो उसके बाद फिर मुझे बाद में पता चला कि ये जो ये वाला होता है ये 45 का मिलता है हमें। ये क्राउन का है, इसमें क्राउन बना हुआ है, इसमें इधर क्राउन लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये क्राउन वाला है तो ये काफ़ी अच्छा होता है और ये ना ख़राब नहीं होता, ये टूटता नहीं है। ये आपको 45 का मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये आपको 45 का मिलेगा और वो 15 का है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस में। तो अगर आप ख़रीद रहे हो तो अच्छी चीज़ खरीदो, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी पर अच्छी खरीदना। तो ये मैंने फिर 45 वाला ख़रीदा, 15 वाला नहीं लिया क्योंकि 15 वाले 2 पड़े हैं और वो उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से होता है, बहुत ही हैंडल करना आसान होता है। उसमें ना इस तरह से जब आप फोल्ड करते हो तो निशान नहीं पड़ते हैं, और जब निशान नहीं पड़ेंगे यहाँ से तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको अच्छे वाला इंची टेप लेना है। तो ये मेरा इंची टेप है, मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में आपको चौक लेनी है एक अच्छी क्वालिटी की। तो चौक के पूरे बॉक्सेस मेरे पास है, तो आपको चौक ज़रूर से लेनी है। और मैं अपनी स्विंग मशीन के लिए ना ये सिंगल फुट लेकर आई हूँ। जैसे हम ज़िप वगैरह लगाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए हमें सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने खोला नहीं है, इस तरह से आता। आप सिंगल फुट बोलोगे ना तो आपको दे देंगे वो, ठीक है। तो ये है, अब देखो, अब क्योंकि मुझे उन्हें पैंट वगैरह बनानी सिखानी है, प्लाज़ो, तो उसके लिए हमें इलास्टिक भी चाहिए। तो ये इलास्टिक का पूरा मैं रोल ही ले आई हूँ। ये 8 रुपये मीटर है इलास्टिक, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं पूरा रोल ले आई। और अब मैं आपको ना इसकी जो चौड़ाई है वो है 1 इंच की। आपके पास जो इलास्टिक आपको मार्केट में मिलेगी 1 इंच की, 1.25 इंच की, 2, 2.5 इंच की मिलती है आराम से। तो आपको कितनी चौड़ी रखनी है वो आपकी चॉइस है। मैं 1 इंच की ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ज़्यादा चौड़ी फिर निशान पड़ते हैं कमर पे, तो मुझे पसंद नहीं है, गर्मियों में ना अनकम्फर्टेबल रहता है। तो 1 इंच वाली सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर 1 इंच की भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, इससे थोड़ी कम आती है एक, वो 1/2 इंच से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप वो लेना। देखो ये ठीक है, तो वो हल्की सी इतनी होती है। तो आप छोटे बच्चों के लिए जब यूज़ करोगे ना तो वो वाली इलास्टिक यूज़ करना, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी स्किन सॉफ्ट होती है, तो आप कोशिश करना कि वही वाली लो, ठीक है। ये 1 इंच की भी बच्चों के लिए ज़्यादा रहती है। मैंने अपनी बेबी के लिए जो कपड़े बनाए हैं उसमें मैं वही वाली लगाती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है ये पेस्टिंग पेपर है, इसको पेस्टिंग पेपर बोलते हैं, और ये ना थोड़ा सॉफ्ट होता है। और ये है, देखो हमारी बुकरम आजकल ये पेस्टिंग वाली आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, आप देख पा रहे हो, ये देखो ये सॉफ्ट है, ये हार्ड वाला है। तो जब आपको कोई भी पैंट में नीचे की साइड डिज़ाइन बनाना होता है, कटवर्क बनाना होता है, नेक पर हैवी डिज़ाइन बनाना होता है, या फिर इस तरह का जो उभर के आए, ठीक है, जैसे कटवर्क हो गया वो सब, तब आप इसमें बनाओगे। और यहाँ से ना आप देखोगे यहाँ पे शाइनिंग है अंदर की साइड, ये दिख रहा है आपको, ये शाइनिंग है यहाँ पे, ये
तो ये शाइनिंग है और ये बाहर की साइड से रफ साइड है। तो ये जो शाइनिंग वाली साइड होती है ना, ये वाली, ये चिपकती है। आपको फैब्रिक के ऊपर ये रखना और प्रेस करनी है तो ये चिपक जाएगा इस साइड से। तो आपको ना बहुत आसान हो जाता है अपने डिज़ाइन को बनाना। और ये वाला है, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना आपको इस तरह से दानेदार होता है, ये दाने दाने से बने रहते हैं, आपको दिख रहा है ये देखो ये दाने बने रहते हैं और ये वाली साइड आपकी प्लेन है। तो ये जो दाने वाली साइड होती है ना, ये वाली चिपकने वाली साइड होती है और ये थोड़ा सा पतला होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो यहाँ पे दाने दाने दिख रहे हैं, ये वाली साइड चिपकने वाली साइड होती है और ये जो हमारी प्लेन वाली साइड है ये बाहर वाली साइड होती है। ठीक है, आपको कोई भी हल्का वर्क करना है या फिर आपको बहुत ज़्यादा आप हैवी वर्क बना रहे हो तो भी आप फ्रंट नेक पर ये वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं यही वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब मुझे हैवी वर्क करना होता है ना या कट वर्क करना होता है तब मैं ये बुकरम वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है आपको कौन सा यूज़ करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप अगर बिगनर हो तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इन सब के लिंक मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि लिंक बहुत महंगे हैं ऑनलाइन। अगर आपको देखने हैं तो आप इनके नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।